ओम सर्वमंगल मंगलमये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो नरसिंहाय हिरण्यकश्यप बक्षस्थलविदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कुलोन्मूलाय नाशंतम भोदवाय समस्त दोखान हर हर विशर विशर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत हिरिंग हिरिंग हों फट फट ठा ठा यही यही रुद्राज्ञापयात् स्वाहा। आज हम आपको नारसिंह कवच से और कुछ विशेष काट मंत्रों के जरिए एक ऐसे कवच का निर्माण करना बता रहे हैं जो आप अपने घर में ही इस कवच का निर्माण कर सकते हैं और सभी प्रकार की बाधाओं से आप सुरक्षित हो सकते हैं। इस कवच का आप अपने दुकान में, व्यापार में, घर में, नौकरी में और इसके अलावा खासकर अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस कवच को धारण करने से शरीर पर किए गए, चलाए गए, खिलाए पिलाए गए तंत्रों का भी काटन हो जाता है, क्योंकि यह एक संपूर्ण कवच है और इसमें ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाता है कि समझ लीजिए आपके सभी प्रकार के तंत्रों का काट हो जाता है। तो आज इसी का निर्माण जो कि आप अपने घर पर स्वयं करेंगे, ऐसी विधि हम आपको बताने वाले हैं आसान तरीके। थोड़ा सा देखिए सामग्री तो लगती है, थोड़ा सा समय भी लगता है, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को, स्वयं को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा सा यदि हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा जगा देते हैं, थोड़ी बहुत सामग्री है इसका उपयोग करके भगवान को प्रसन्न कर यह ताबीज यदि हम बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सफल हो सकता है। इस ताबीज को धारण करने से शरीर और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यदि हमारे ऊपर कोई बाधा आने वाली होती है तो वह बाधा पहले ही कट जाती है या हमारे मन में ऐसी तरंग जागृत होती है जिससे हमारे स्वभाव में और हमारे दिमाग में ऐसा अपने आप में ही स्मरण बनता है कि हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, इधर हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे इस कवच के कुछ प्रमाण हैं। ये कवच ताबीज है, वैसे तो इसे हम नारसिंह कवच के जरिए बनाने वाले हैं, लेकिन इसमें नारसिंह हम काट मंत्र का भी प्रयोग करेंगे और हनुमत विद्या काट विद्या छेदय मंत्र का भी प्रयोग करेंगे, जिससे हमने बताया कि खिलाई पिलाई जो विद्या होती है उस पर भी ये विशेष प्रहार करेगा और यदि कोई आपके ऊपर तंत्र चला रखा है तो उसके ऊपर भी प्रहार करेगा। इस कवच का एक फायदा यह भी होता है कि कोई बार बार आपका शत्रु आपके ऊपर कोई बाधा भेज रहा है तो वह बाधा रिटर्न होती रहती है, मतलब यदि उसने चलाई तो वो बाधा उसी को लगने लगती है वापस जाके। इस कवच के ऐसे प्रमाण दिखे जाते हैं और इस कवच को हम स्वयं धारण किए हैं और लगभग हजारों लोगों को आज के दिन में 2004 से आज तक इस कवच को हम निर्माण करके लोगों को दे चुके हैं और सभी को फायदा होता है कहीं ना कहीं से और सभी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इस कवच के धारण करने के थोड़े छोटे से नियम हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए और कवच बनाने की विधि आप देख ही रहे हैं, नियम हम आपको बाद में बता देंगे। तो सर्वप्रथम हमें थोड़ा सा सिंदूर लेना है और सिंदूर में हल्का सा गंगा जल और पानी डालना है। इसमें हमने सिंदूर ले लिया है ऐसे करके और इसको बढ़िया से घोल लेना है पानी के साथ। आप चाहें तो इसे चमेली के तेल के साथ भी घोल सकते हैं या पर चाहें इसमें आप केसर की स्याही भी बना सकते हैं। केसर की स्याही का मतलब कि पत्थर पे आप केसर को घिसकर उसकी बढ़िया स्याही बना लीजिए और स्याही बनाने के बाद आप उससे भी लेखन कर सकते हैं। ये देखिए सिंदूर इसमें बढ़िया से घुल गया है। अब इसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री है, वीडियो गौर से देखते रहिएगा तो आपको पूरी विधि पता चल जाएगी। सर्वप्रथम हमें थोड़ा सा भगवान नारसिंह के नाम का किसी भी मंत्र से ओम नमो नृसिंहाय नमः, जब कोई मंत्र नहीं आता तो इतना सभी को आता है, इतना आप बोल ही सकते हैं, लेकिन हम मंत्र बोल देते हैं। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप बक्षस्थलविदारणाय त्रिभुवनव्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डंकिनी शंकिनी कुलोन्मूलाय नाशंतम भोदवाय समस्त दुकान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 हूं हूं फट 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 ठा 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 यही यही रुद्राज्ञापयात् स्वाहा।
इस तरह मंत्र बोल लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो मंत्र हमने बोला आप यही बोलें, आप ओम नमो नरसिंहाय नमः करके हवन थोड़ा सा लगा दें और भोजपत्र को, ये भोजपत्र होता है, इस पे थोड़ी सी आंच दिखाएं और भगवान नारसिंह का आंख बंद करके स्मरण करें कि भगवान नारसिंह हम आपके बीज को इसमें लेखन करने जा रहे हैं। जिसके पास भी यह बीज रहे या मेरे पास ये बीज रहे उसकी हमेशा सुरक्षा करना, रक्षा करना नकारात्मक ऊर्जाओं से, बुरी शक्तियों से और सद्बुद्धि देना। इस तरह थोड़ा सा ये भगवान को दिखा के, आंच दिखा के इस पर एक मंत्र का लेखन किया जाता है। मंत्र बहुत आसान होता है। इसमें लिखना है ओम क्षरोम, ठीक है, हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, देख लीजिएगा। इस पे लिखना है, छोटा सा लिखना है, ओम क्षरोम लिखना है इस तरह, ओम क्षरोम, ये इस तरह इसमें लिख जाता है। अब जितने हिस्से में आपने लिखा है उस हिस्से को अलग कर लीजिए और ऐसे हमने इतने छोटे से हिस्से में इसमें क्षरोम लिखा है, इतने छोटे से हिस्से में जो आसानी से ताबीज में आ जाएगा, ऐसा लिखना है अपने हिसाब से। इसे एक बार और थोड़ा सा आंच दिखानी है, भगवान का स्मरण करना है और इसको आपको अपनी पूजा की थाली में रख देना है। इसके बाद आपको ताबीज लेनी है। ये हमने तांबे की ताबीज ली है, आप अपनी इच्छा अनुसार चांदी सोने की भी ताबीज ले सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम आप ताबीज को बढ़िया पानी से स्नान कराइए, थोड़ा सा इस तरह कि हमने ताबीज को पानी से हल्का सा स्नान करा दिया। अब इसके बाद इस ताबीज को भरना शुरू करना है। इसके पहले आप नरसिंह भगवान को एक बार और थोड़ा सा हवन लगा दीजिए। ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम क्षरोम नमः, ओम क्षरोम नमः, ओम क्षरोम नमः। अपने हिसाब से आप जो भी नरसिंह भगवान के बीज आपके पास होंगे, वैसे हम दे देंगे मंत्र पूरा आपको, तो आप देख लीजिएगा और उसी मंत्र को पढ़िएगा तो बढ़िया रहेगा। ओम ज्रीं ह्रीं नृसिंहाय नमः, ओम ज्रीं ह्रीं नृसिंहाय नमः स्वाहा। ये हो गया। ताबीज को थोड़ा सा आंच दिखा दीजिए, कहने का मतलब धुनी दे दीजिए, ओम श्री नरसिंहाय नमः। अब इस ताबीज को भरना शुरू करिए। इस ताबीज को भरने के लिए कुछ औषधियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे पास हल्की सी गिलोय है, इसका छोटा सा हिस्सा हम निकाल लेते हैं। ये हमने गिलोय का हिस्सा निकाल लिया, इसको रख लिया। थोड़ी सी कुलंजन का हिस्सा हमको लेना है। ये सर्वसिद्ध औषधियों में इनकी गिनती आती है, इसलिए इनको डालना जरूरी होता है। इसमें ताबीज की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। ये हमारे पास आक की थोड़ी सी लकड़ी है, माला है भगवान भगवती की, तो इस आक की लकड़ी को थोड़ा सा हम ले लेते हैं और इधर थोड़ा सा कमल की जड़ हमारे पास उपलब्ध है, तो कमल की जड़ ले लेते हैं। ये कमल की जड़ हमने ले ली और थोड़ी सी कनेर की जड़, या कनेर ना मिले तो कनेर के पुष्प का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे पुष्पों का, तो हम पुष्प ही इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे कनेर की जड़ इसमें हमारी माला में, इसमें 108 प्रकार की औषधियों की ये माला है जो बहुत सर्वसिद्ध औषधि मानी जाती हैं, तो इनमें से हम लेते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने पहले औषधियाँ ले ली, तो पहले हमें औषधियों से ही ताबीज को भरना है। सर्वप्रथम हमें इसमें आक लेना है। आक की जो जड़ होती है, आक की हमने ये लकड़ी ले ली है, इसको एक छोटे से काट मंत्र से, खासकर जैसे खिलाई पिलाई विद्याएं होती हैं, ऐसी सभी चीज़ों को काटने के लिए हनुमान जी का भी मंत्र है, नारसिंह भगवान का भी मंत्र है, तो इसमें 4-5 मंत्रों का स्मरण करके आप इस ताबीज को भरेंगे तो ये बहुत तीव्र गति से असर करेगी और इस ताबीज में शक्ति भी रहेगी। चलिए इस जड़ी को भरने के लिए हम एक छोटा सा मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र लिख लिया करिए और नहीं हो तो कमेंट कर दिया करिए। हम जब भी कमेंट देखते हैं ये नहीं कह सकते कि आपने अभी कमेंट किया हम तत्काल आंसर दे दें। हम दिन भर यूट्यूब पे नहीं बैठते, हम जब भी उसको देखेंगे आपका कमेंट 1-2 दिन में देखते हैं, हम सारे कमेंटों को रीड करते हैं, सबको जवाब भी देते हैं। जब भी हम देखेंगे आपको जवाब जरूर देंगे। ओम
हरि मर्कटाय महामर्कटाय पर यंत्र भय पर मंत्र भय पर तंत्र भय पर विद्या छेदय छेदय। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। इस तरह इस मंत्र को पढ़ते हुए इस आक की जड़ को थोड़ा सा इसमें डाल देना है। अब इसके बाद आती है कनेर की जड़। कनेर की जड़ ओम उग्राम हृदय कंठा पातु महेश्वरी उज्जटानेने पातु कर्णचा बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पातु शंकनी रंकनी तथा लंकनी बाहुयुग्म पादौ धिक्कारवासिनी अन्यनय प्रत्रगानी षोडशा पातु संततम धानांद भोगांद आयु आरोग्यकारकम मोक्षम विघ्नाशांच नर नारी युवस्करम। इस तरह कनेर की जड़ को अभिमंत्रित करके इसमें डाल देना है। इस मंत्र से क्या होता है कि सामने से यदि कोई शत्रु है, आपका प्रबल शत्रु है, तो जब भी वो उसकी नजर आपके चेहरे पे पड़ेगी तो उसे डर महसूस होने लगता है या उसके मन का इस मंत्र के जरिए सम्मोहन हो जाता है। जब तक ये ताबीज आपके गले में रहेगी शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद हमको अब कमल की जड़ लेनी है थोड़ी सी। इसमें नारसिंह कवच अब पढ़ना है, तो नारसिंह कवच देख के भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार शब्दों का मिस्टेक हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए, तो इसको बढ़िया से देख के पढ़िएगा। नारसिंह भगवान को एक बार और हवन थोड़ा सा डाल देते हैं। ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम जिनेम हिरम नरसिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह और इसके बाद आप नारसिंह कवच को पढ़ना शुरू करिए कमल की जड़ के साथ। ओम नमो महानरसिंहाय सिंहाय सिंहमुखाय विकटाय वज्रदंत्र नखाय माम रक्ष रक्ष माम शरीरम नखशिखा पार्यंतम रक्ष रक्षम कुरु कुरु मदीपम शरीरम वज्जागम कुरु कुरु परयंत्र परमंत्र परतंत्राणाम छिणु छुणु खड़गादि धनुबाण अग्नि भुषुंडि आदि शस्त्राणाम इंद्र वज्रादि ब्रह्मास्त्राणाम स्तंभय स्तंभय जलाग्नि मग्ने रक्ष ग्रह मध्य रक्ष ग्राम मध्य नगर मध्य वन मध्य रण मध्य शमशान मध्य रक्ष रक्ष राजद्वारे राजसभा मध्य रक्ष रक्षम कुरु कुरु भूत प्रेत पिशाच देवदानव यक्ष किन्नर राक्षस ब्रह्म राक्षस डाकनी शाकनी मौजिन्यादि अवधि प्रेतानाम भस्मम कुरु कुरु भवत्रम गिरोशिहि सहमुखी ज्वाला जिह्वे कराल बदने माम रक्ष रक्ष मम शरीरम वज्रमय कुरु कुरु दश दिशम बंध बंध वज्रकोट कुरु कुरु आत्मचक्रम भ्रामावर्त सर्वोत्तम रक्ष रक्ष सर्वभयम नाशाय नाशाय व्याघ्र सर्व बाराह चौर्दिन बंधय बंधय पिशाच श्वान दूतन कीलय कीलय हुम हुम फट स्वाहा। ओम उग्राय उग्रवीराय उग्रविकटाय उग्रवज्राय वज्रदेहिने रुद्राय रुद्रघोराय भद्राय भद्रकारणे ओम जिरिम हिरिम नरसिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह फूंक मार के इस जड़ी को कमल की जड़ को इस ताबीज के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब आपकी ये जड़ी हो गई। बाकी जो जड़ी आपकी जो बच रही हैं, जो भी आप सर्वसिद्ध जड़ी लाए हैं, क्योंकि सर्वसिद्ध जड़ी बहुत सारी हो जाती हैं, गिलो हो जाती है, कनेर हो जाती है, आक यानी अकौआ मंदार, और करबीर यानी कनेश कनेर, पनस पनस यानी कमल की जड़, निर्गुंडी को सभी जानते होंगे। ये सब सर्वसिद्ध जड़ियों में आती हैं। तो इन जड़ियों का आप अपनी ताबीज भरने में प्रयोग करेंगे। जड़ी और मंत्र के साथ यदि ताबीज भरी जाती है और कवच को बनाया जाता है तो बहुत तेज शक्ति होती है इसमें। और कहा जाए तो जो नारसिंह कवच है, इसको यदि सही तरीके से धारण कोई व्यक्ति कर ले, तो हमने एक पिछले वीडियो बनाया है कि इसमें गोली का रुख भी बदल जाता है। यदि शत्रु आपके ऊपर गोली चला दे तो समझ लीजिए कि उस गोली का रुख बदल जाता है, आपको छू नहीं पाती। इस तरह है इस कवच का प्रमाण देखने को मिलता है। इस कलयुग में मिलता है, वो तो सतयुग वाली बात हो गई, कलयुग में ये प्रमाण देखने को मिलता है। तो बाकी जो सर्व जड़ियां बची हैं, बची हुई जड़ियां, उन सबको एक नारसिंह के काट मंत्र से इसको डालना है, इसमें भर देना है।
इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, जल्दी ही रिलीज होगा। इस मंत्र का श्रवण भी उपलब्ध है हमारे संकटनाशक चैनल पर, और इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है वो हमारे प्राचीन मंत्र सागर पर रिलीज हो जाएगा बहुत जल्दी। ओम नारीटोर नारसिंह आवे गढ़टोर हनुमान, जहां भाई महाकाल की आन, महाकाल ने चलाओ उग्रवान, गुनिया के गुण काटो, मरण मूढ़ वशीकरण काटो, फिलाई बिलाई विद्या काटो, काटो तंत्र मंत्र माया, जल काटो जलवायु काटो, जंजाल काटो, काटो सम्मोहन छाया, 5264 नारसिंह, जिसमें भयहा नारसिंह है अगवान, तरे धरती ऊपर आसमान, महाकाल को बाचा बांधो, पार न पावे को, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ले वीर नारसिंह, देखो तोरी चलवे की शक्ति। ठीक है, इस तरह का मंत्र है। तो इसमें फूंक मारते हुए इस जड़ी को इस तरह, और बाकी जड़ियों को आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब जो ये मंत्र हमने बताया वैसे यह देशी बुंदेलखंडी मंत्र है। इसके शब्दों में अक्सर परिवर्तन होता रहता है। आपने जो वीडियो देखने वाले होंगे या जो वीडियो आ चुका होगा उसमें एक जगह है 5284 नारसिंह, और जब ताबीज में भरेंगे हम तो 5264 नारसिंह, इस तरह इसको पढ़ना है। शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, आप अपने हिसाब से शब्दों में, और थोड़ी बहुत इन शब्दों में आप हेर फेर भी कर देते हैं तो देशी मंत्र है, बस ये चल जाता है। बस इसका सुर सही होना चाहिए और मेन जो इसके काट हैं वो एकदम फिक्स होने चाहिए। आप थोड़ी बहुत शब्दों में परिवर्तन या थोड़ी बहुत आप भूल भी जाते हैं तब भी ये मंत्र कार्य करते हैं। इन मंत्रों की यही तो खासियत होती है कि आप भूल भी गए, आपको सिर्फ इसकी 3 लाइन याद है, 4 लाइन याद हैं बस, क्योंकि 10 साल जब मंत्रों का प्रयोग नहीं होता तो मंत्र दिमाग से उड़ जाया करते हैं। लेकिन आपने यदि एक बार इस मंत्र का सही तरीके से जप किया है, सिद्ध किया है, तो आपको इसकी पूरी लाइन याद भी नहीं है, 2-4 लाइन याद, शुरू की 3 लाइन है और लास्ट की 1 लाइन भर याद है, इतने में यह मंत्र असर दिखा देता है। बुंदेलखंडी मंत्रों की ये खास बात होती है, मतलब देशी मंत्रों की खासकर ये विशेष खास बात होती है। तो इन मंत्रों को निसंकोच आप पढ़ा करिए और इन मंत्रों से कभी भी नुकसान नहीं होता। यदि थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है तो स्वयं पे कभी भी नुकसान नहीं होता। इन मंत्रों को जिसने रचना की है, जिस व्यक्ति ने, उस मंत्रों ने इसमें ऐसे संपुट लगाए हैं या ऐसे बीज से, क्योंकि लिखते समय जब किसी मंत्र को लिखा जाता है तो बहुत सारे बीजों का उसमें जाप किया जाता है और उसके बाद फिर मंत्र का लेखन किया जाता है ताकि उस मंत्र की लेखनी में ही शक्ति आ जाए। तो जब वो लेखनी सिद्ध होती है जिसकी, तो लेखनी से कोई भी शब्द लिख दे, वो शब्द का कोई अर्थ भी ना निकले, वो शब्द ही गलत हो, तब भी वह शब्द, गलत शब्द भी मंत्र के रूप में कार्य करेगा। और यदि सामने वाला व्यक्ति उस गलत शब्द को भी पढ़ेगा तब भी वह मंत्र जाके सही जगह ही फिट बैठेगा और सही जगह ही जाके असर करेगा, सही तोड़ बनेगा। जब मंत्र लेखन किया जाता है या सिद्ध मंत्र लेखन किए जाते हैं तो उस लेखनी को जगाया जाता है, लेखनी को सिद्ध किया जाता है। उस लेखनी से पहले स्मरण किया जाता है कि जो मंत्र हम लिखने वाले हैं इस मंत्र से ये कार्य होने चाहिए, और उसके बाद आप मंत्र लिख दीजिए, अटपटा लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। वो मंत्र दुनिया में कोई भी पढ़ेगा, जो आपने उस लिखते समय बोला हुआ कि यह मंत्र इस चीजों में काम में आना चाहिए, तो मंत्र उस चीज में कार्य आने लगता है। शावर मंत्रों में अक्सर आपने देखा होगा शब्द अटपटे होते हैं, कहीं मैच नहीं खाते, लेकिन मंत्र काम करते हैं यदि उनको सही तरीके से सिद्ध किया जाए। चलिए, ये हो गया हमारा नारसिंह कवच हो गया और नारसिंह काट मंत्र हो गया, हनुमान जी का काट मंत्र हो गया। अब ये जो भोजपत्र है हमने लिखा है, ये ओम श्रोम नमः, तो इसको बढ़िया से एक बार और बढ़िया धूप दीप देंगे इसको। ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम जिरिम हिरिम नरसिंहाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय हिरण्यकश्यप बक्षितर प्रदारणाति आपका भूत प्रेत प्रदाज रंगनी संगनी कुलो मूलना सदम भूतवा समस्त दुकान हर हर सर्व सर्व पत हन कंपा कपा मत मत रिंग 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 हो हो फट फट ठा ठा यही रुद्राज्ञापया स्वाहा। ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः। और इसके बाद इस भोजपत्र में जो आपने ओम छरोम, ध्यान रखिएगा, ओम छरोम सिर्फ एक बीज है, इसमें एक बीज है। ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह बढ़िया इसको धूप दिखाना है और फिर इस ताबीज में इस भोजपत्र को बढ़िया डाल देना है। ठीक है, और इसका ढक्कन बढ़िया से बंद कर देना है। और बंद नहीं करना है तो वैसे हम ये ताबीज किसी के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसको और थोड़ा सा इसमें शक्ति डालेंगे। ये हमारी यज्ञ की भस्मी है। जो नारसिंह कवच हम तैयार करते हैं उसको 1.25 लाख बार जाप करवा के, और जब उसका हवन किया जाता है तो उसके बाद ये भस्मी
यज्ञ कुंड से निकाली जाती है। ये कवच की ही भस्मी है, क्योंकि कवच मंत्र को ही हवन कुंड में डाला जाता है, उस मंत्र से स्वाहा लगाए जाते हैं। तो ये भस्मी बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि 1.25 लाख पहले हमने इसका जप करवाया, इसके बाद इसका 11,000 इसका हवन करवाया था। और ये भस्मी बहुत सारी बनवाई थी ताकि 10-20 साल तक ये भस्मी चलती रहे और इससे कवच का निर्माण होता रहे। तो ये कवच भस्मी है, या कहा जाए तो ये नारसिंह शुद्ध कवच है। शुद्ध कवच इसे ही कहते हैं। और इसको इसमें हम बढ़िया डाल देते हैं नारसिंह भगवान का स्मरण करते हुए। अब इस ताबीज में इतनी शक्ति आ गई कि वास्तविकता में ये गोली के प्रहार को रोक सकती है। बस इस ताबीज के प्रति जो पहने हैं, धारण किए हैं, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ताबीज हो गए, मंत्र हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं श्रद्धा से कार्य करती हैं। यदि आपकी श्रद्धा इनके प्रति लगी है, विश्वास इनके प्रति जुड़ा है, तो समझ लीजिए ये मंत्र हमेशा आपके लिए कार्य करते हैं। और जब जब आप डरेंगे, जब जब आप सोचेंगे मेरे को तो भूत बाधा है, तो जब भूत के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं तो भूतों के आने का रास्ता आपकी तरफ खुल जाता है। और जब आप ये ताबीज धारण करेंगे और सोचेंगे काहे का भूत, नारसिंह भगवान तो है हमारे गले में है, सीने में है, रक्षा करेंगे, तो आप फिर नारसिंह भगवान को प्रबल कर देंगे, उनका रास्ता अपने पास खुला रखेंगे। और जब भूतों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, यार बहुत ताबीज पहन लिए, बहुत मंत्र पढ़ लिए, आराम ही नहीं लगता, ये भूत बहुत परेशान करता है, डेली ही आ जाता है, 4 दिन आराम मिलता है फिर आ जाता है। तो जैसे भूत के बारे में इस तरह आप स्मरण करेंगे तो भूत का रास्ता खुल जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के जो रास्ते होते हैं वो सिर्फ हम अपने दिमाग से खोलते हैं। कई बार तो इसी तरह हम सोच के भूतों को अपने पास बुला लेते हैं। कोई नहीं भेजता, कोई नहीं करवाता, लेकिन स्वयं हम बुला लेते हैं और जिंदगी भर हम परेशान रहते हैं। हमेशा अपने मन में थोड़ी बहुत बीमारियां होती हैं, तो अपन को ये विचार करना चाहिए भगवान तो है, भगवान की हम डेली पूजा करते हैं, हमारी मदद करेंगे, बिल्कुल हमारे साथ रहते। इस तरह स्मरण करोगे तो भगवान 10 बार, जब 50 बार, 1000 बार इस तरह स्मरण करोगे तो भगवान एक बार आपके बाजू में खड़े होकर जरूर आपकी मदद कर देंगे। समझ गए? भगवान के लिए रास्ता खोलने का यही तरीका होता है कि उनके बारे में बार बार 1000 बार स्मरण करो। 1000 बार में एक बार तो आएंगे, वो एक बार आ गए, वो आपके लिए रक्षा कर दी उनने, तो आपके ऊपर प्रबल कवच अपने आप ही तैयार हो जाता है। फिर ताबीज आपको पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपके मन में ही भगवान हो जाते हैं और मन में ही सारी शक्ति, सारी ऊर्जा तैयार हो जाती है। लीजिए, ये संपूर्ण ताबीज अब तैयार हो गई। अब इसमें थोड़ा सा इसकी पूजा विधि विधान है, ये आपको कर लेनी चाहिए। इसमें हमने 3 मंत्रों का इस्तेमाल किया है, 4 मंत्रों का इस्तेमाल किया है। नारसिंह इसमें कवच का इस्तेमाल किया है, नारसिंह काट मंत्र, विद्या काट मंत्र, और हनुमान विद्या छेदक मंत्र। हनुमान का जो ये मंत्र है, हनुमान जी का, ये खिलाई पलाई विद्या को ही नियसर कर देता है। इस ताबीज को यदि आप पहने तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो भी खिलाई पिलाई विद्या के असर होते हैं वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। खिलाई पिलाई विद्या क्या होती है? इसी तरह एक भभूत बना दी जाती है और किसी चीज़ में मिला के खिला पिला दी जाती है इसको पढ़ के, और ये भभूत जो है हमारे शरीर के खून में मिल जाती है। और जब तक हमारे शरीर के अंदर इस खून में मिश्रित रहेगी तब तक हम परेशान होते रहेंगे। लेकिन इसकी एक नियत तिथि होती है, एकदम नियत तिथि होती है, तो उस तिथि तक ये हमको परेशान करती है, उसके पहले ही सारे कांडे कर देती है, तो हम फिर किसी काम के नहीं रह पाते। तो इस तरह खिलाई पिलाई विद्या होती है। तो ये ताबीज जब पहनेंगे, और यही नारसिंह कवच का पानी पढ़ के नारसिंह कवच पढ़िए 5 बार, पानी में फूंक मारिए, उस पानी का श्रवण करिए, और इसी नारसिंह कवच से आप लौंग भी पढ़ के अपने जेब में रखिए। लौंगों को, एक लौंग को पढ़िए, एक बार कवच को पढ़िए, फूंक मारिए, और बढ़िया 10-25 ठो लौंग रख लिया करिए, और उनको एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, कभी लौंग खा लिया, कभी पानी पी लिया। खिलाई पिलाई विद्या को नियसर करने के लिए और शरीर से बाहर निकालने के इससे अच्छा फार्मूला बिल्कुल नहीं है। हाँ, 2-4-6 दिन जरूर लग जाता है, क्योंकि शरीर का खून अब पूरी तरह साफ होगा तो स्वाभाविक टाइम तो लगे। तो लौंग खाइए इस हनुमान कवच को पढ़ते हुए, और हनुमान जी के इस मंत्र को पढ़ते हुए जो हमने आपको ताबीज भरते समय बताया, एक बार और बता देते हैं। ओम हरि मरकटाय महामरकटाय, पर यंत्र भय, पर मंत्र भय, पर तंत्र भय, पर विद्या छेदय छेदय, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। इस तरह का छोटा सा मंत्र है, आराम से आपको रट जाएगा। इससे बढ़िया फूंक मारिए लौंगों में, और बढ़िया सुबह शाम दोपहर खाते रहिए निसंकोच। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है।
इसी तरह से नारसिंह कवच है, नारसिंह कवच को भी सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जो देशी मंत्र है नारसिंह का, इनको थोड़ा सा सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इनको थोड़ा सा जाप करेंगे, थोड़ा सा हवन करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। नारसिंह कवच को आप चाहें तो 108 बार पढ़ सकते हैं, और इसका 11 बार हवन यदि कर देते हैं आप, तो यह कवच है आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी नियत यह होती है कि डेली आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि जब किसी मंत्र को हम बार बार पढ़ते हैं, नित्य पढ़ते हैं, तो वह कवच या मंत्र हमारे दिमाग में घर बनाने लगता है। और जैसे ही यह मंत्र हमारे दिमाग में घर बना लेगा, तो कोई विद्या फिर हमारे ऊपर असर नहीं करती। ये छोटा सा एक ताबीज बनाने का वीडियो था, कई वीडियो बनाया था, कई लोगों ने कहा कि हमको समझ में नहीं आया, हमको बना के दिखाओ, तो हमने बना के दिखा दिया। भोजपत्र आसानी से पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाता है, आप ला लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी गिलोय की लकड़ी, कनेर की जड़ और आक यानी मदार की जड़, कमल की जड़ और निर्गुंडी की जड़ आप इसमें डाल सकते हैं, अलग अलग मंत्रों को पढ़ते हुए। ये मंत्र तो हमने आपको बता दिए मेन मंत्र है। इसके अलावा कई लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम अपने इष्ट का मंत्र लगा सकते हैं। हाँ, इसमें आप किसी भी इष्ट का, किसी भी देवी का साथ में मंत्र लगा के जड़ी के साथ फूंक मार के इस ताबीज में डाल देंगे, तो इस ताबीज की शक्ति और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। वैसे इतनी शक्ति बहुत है, इतने में ही तो कोई निकृष्ट प्रेत हो, चाहे जिन्न हो, जिन्नात हो, कोई आपको छू नहीं सकता, क्योंकि नारसिंह कवच का छेदन जो है कोई भी की कराई गई विद्या नहीं कर सकती। हमने कई वीडियो में आपको बताया कि मरण मूर्छ जैसे तंत्र नारसिंह कवच का छेदन नहीं कर पाते। तो निसंकोच होकर इस ताबीज को आप धारण करिएगा, हमेशा सुरक्षित रहिएगा। और जिनको बाधा है उनको भी पहले पानी पीना है नारसिंह कवच को पढ़ते हुए, और इसके बाद आप ताबीज धारण करें ताकि शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए। फिर इसके बाद आप इसे ताबीज को धारण कर लें, कभी भी कोई भी बाधा आपके ऊपर नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस ताबीज को थोड़ा सा हमने बताया कि इसको कैसे धारण करना चाहिए, तो इसको बढ़िया अपनी थाली में रख लीजिए, इसका थोड़ा सा स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद इसका बढ़िया आरती हल्की सी कर दीजिए, ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः, ठीक है। और इसका बढ़िया हल्का तिलक कर दीजिए। चाहें तो इसके ऊपर पुष्प वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है, अच्छा चढ़ा सकते हैं। साधारण पूजा जो करते हैं, इसके बाद इस ताबीज को उठाइए, जिन जिन इष्टों के नाम से इस ताबीज को भरा गया है उनके नाम का एक एक हवन लगाइए। ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सर्वदेव्यो नमः, ओम जिम हिम नरसिंहाय नमः। आप अपने हिसाब से जिस जिस देव का इसमें आपने मंत्र लगाया है उनका थोड़ा थोड़ा हवन लगाइए, और इस ताबीज को बढ़िया धूप दिखाइए, और इसके बाद बढ़िया भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। अब आपका ये ताबीज पहनने के लिए रेडी है, ठीक है। अब बस इस ताबीज में धागा डाल के और आप धारण कर लीजिए। आपके सारे संकट, सारी बाधाएं आपसे हमेशा के लिए दूर रहेंगी। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी ताबीज जिसके लिए हमने बनाई थी उसके पास हम भिजा देंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का सवाल हो, किसी भी प्रकार का कमेंट हो, मतलब कमेंट करना हो तो कर दीजिएगा। किसी भी सवाल का आपको जवाब चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। और ये भस्में किसी को चाहिए कवच की तो हमसे मंगा सकता है, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे उसे कैसे प्राप्त करनी है। बने हुए कवच की जिसको आवश्यकता है, ताबीज़ कवच की, वो भी हमें मैसेज कर सकता है, तो हम उसके लिए बहुत जल्दी कवच भेजने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।